हर हर महादेव दोस्तों। घर के मंदिर में जलने वाले दीपक घंटी रोज धोने वाले, गौर से सुन लो वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भले ही मर जाना, लेकिन पूजा मंदिर में रखी हुई घंटी, मूर्ति और जलने वाले दीपक के साथ यह गलती भूल कर भी मत करना, वरना हो जाओगे बर्बाद। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। जी हाँ भक्तों, क्या पता आप लोग भी इन गलतियों को करते आ रहे हो, जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया हो, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही है। तो इन सबके पीछे का कारण आपके द्वारा की गई कुछ गलतियां हैं, जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं। फिर बाद में हम लोगों को रोना और पछताना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर में रखी हुई चीज़ों और पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे, जिन्हें देखने के बाद आप भी कहोगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने हमारे बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीज़ों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और उसमें सबसे बड़ी गलती वहीं कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीज़ों को रखना शुभ होता है और कौन सी चीज़ों को रखना अशुभ होता है। मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और घंटी सुबह को बजाना चाहिए या शाम को बजाना चाहिए, और जो शंख है हमारा, उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। इन सभी बातों को हम एक एक करके बताएंगे। और साथ में प्रिय भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। इन सभी 7 से 8 बातों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। तो आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि भक्तों, ऐसी जानकारी आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं मिलेगी और ना ही कोई बताएगा। भक्तों, हम अपने मन से कुछ भी मनगढ़ंत या बनावटी तरीके से यह जानकारी नहीं बताते हैं। हम ज्योतिष शास्त्र, धर्म शास्त्र और ऋषि मुनियों से प्राप्त ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हर वह जानकारी आपको फ्री और मुफ्त में प्राप्त हो सके। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। भक्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि एक भक्त ने कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी, हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है और हमें नुकसान होता है। तो हम आपको इस वीडियो में इसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में भी बताएंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम है आपको सलाह देने का। हम तो केवल आपको सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या न मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूजा हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा है और सभी लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा तो जरूर करते हैं। कोई देवी देवता की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है। उनकी पूजा करने का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारे पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। यह गलतियां अक्सर हम अनजाने में कर देते हैं और हम इन्हें छोटी मोटी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है, ताकि हम पूजा में पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में दिए और घंटी के
सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दिए को रोजाना धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1-2 बार? धातु का दिया हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए? इसे कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में हमें घंटी बजाना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमी पैदा कर देती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं बीच बीच में स्किप करके देखते रहते हैं, काट काट कर देखते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि इस ज्ञानवर्धक जानकारी को हमने आपकी सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत किए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाच नौटंकी और अर्धनग्न लड़कियों के वीडियो को खूब लाइक करते हैं, खूब देखते हैं, और कोई जानकारी वाले वीडियो को नहीं देख पाते हैं। जो हम जानकारी बताते हैं उसको आधा अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो हम उन भक्तों को बता दें, क्यों अपने जीवन को अंधकार में डाल रहे हैं? ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। आगे आपकी मर्जी, देखो या ना देखो। तो चलिए भक्तों, ज़्यादा सफाई नहीं देते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मिट्टी के दिए से। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों और पूजा पाठ अनुष्ठानों पर प्रायः उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता है। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग में करना शुभ माना गया है। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए वीडियो में साथ में बने रहिएगा। और भक्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने इस चैनल को, बेल आइकन एक आता है, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर देंगे, क्योंकि बेल आइकन प्रेस आप प्रेस कर देंगे तो हमारी जो भी वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में हम आगे चलते हैं। दोस्तों, हम मंदिर में धातु के दिए के बारे में बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। यह दिए ना सिर्फ देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी होता है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से इनकी शुद्धि करना। गंगा जल से इन्हें धोने से दिए की पवित्रता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस आदत को रोज अपनाएं, क्योंकि हफ्ते में 1 बार या 2 बार धोने से यह पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाते हैं। अब बात कर लेते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर हम पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इससे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी होती है, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जान लेते हैं घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए
भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाना चाहिए और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से अच्छा नहीं माना जाता है। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई ना बताए। इसीलिए इन बातों को गौर से सुनिए, जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, और आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से संबंधित कुछ जरूरी नियम के बारे में। भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ भी मुंह करके पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे लाभकारी है। ध्यान रखें, घर की सीढ़ियों के करीब पूजा घर या पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक संचार होता है ऊर्जा का। पूजा घर में या घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठ रहे हैं भगवान का आसन उससे कम से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना जमीन पर करना अशुभ माना जाता है। इसलिए भगवान का आसन ऊंचा रखना जरूरी है, ताकि पूजा स्थल में तक सकारात्मकता बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। पूजा करते समय भक्तों को हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठना चाहिए। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि पूजा में मनोबल और एकाग्रता भी बढ़ाता है। भक्त छोटे आसन पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। इस तरह पूजा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। पूजा घर में सड़ी, बासी, मुरझाए फूल नहीं रखना चाहिए। इन फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूल ही पूजा में उपयोग करें। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं तो इन फूलों को मिट्टी में दबाने की सलाह दी जाती है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और आपके घर में पवित्रता बनी रहे। अगली बात भक्तों, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें कभी भी घर का मंदिर बनाना सही नहीं माना जाता है। यदि आपके सोने के कमरे में मंदिर बनाने की जगह हो और आपको मंदिर बनाना ही पड़े तो ध्यान रखें, मंदिर को रात के समय ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं, ताकि रात के समय वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित ना करे। इन नियमों का पालन करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा और ध्यान में भी गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है।
सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा शुभ और हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम बता देते हैं कि कौन सी चीज पूजा मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात तो एक से ज्यादा देवी देवता की तस्वीर ना रखें। घर के पूजा मंदिर में किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर भी कम हो सकता है। एक तस्वीर या मूर्ति को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात पूजा मंदिर में रखे शिवलिंग से जुड़ी हुई है। शिवलिंग घर में रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। यदि आप शिवलिंग घर में रखते हैं तो ध्यान रखें यह सही दिशा में और सही तरीके से रखा जाए। इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें ताकि इसकी पूजा सही प्रभाव डाले। इसके अलावा शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर या ऐसी जगह पर ना रखें जहां ज्यादा हलचल हो। भक्तों, अब तीसरी बात, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां ना रखें। भक्तों, भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखनी चाहिए। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई भी टूट फूट हो, उसे पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति भगवान की पवित्रता को कम कर सकती है और आपके पूजा स्थल की ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। इसे सही तरीके से त्याग देना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। शंख का अर्थ है भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि, गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें। शंख और गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें। भक्तों, अगली बात, पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो पूजा की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। पूजा स्थल की रोज सफाई करें ताकि वहां का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे। साथ ही पूजा स्थान को हमेशा व्यवस्थित और सुंदर रखें ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न ना आए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से संबंधित कुछ नियमों के बारे में। पूजा स्थान को हमेशा घर के शांत और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। जैसे उत्तर पूर्व दिशा में, यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूजा का प्रभाव भी बढ़ाती है। पूजा स्थल को कभी भी बेडरूम या रसोई के पास नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ध्यान रखें कि पूजा स्थल के आसपास का वातावरण साफ और व्यवस्थित रहो ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न ना आए। चलिए भक्तों, अब हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिन्हें शायद आपको कोई भी ऐसी बातें लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी नहीं बताए। लेकिन प्रिय भक्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें और साथ में कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी आप जरूर लिखें। दोस्तों, आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात अब हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को आगे देखते रहिएगा प्लीज। चलिए भक्तों, आगे हम जान लेते हैं कि पूजा मंदिर में रखे दीपक और दीपक जलाने संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में। दीपक जलाना एक बेहद शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो आइए जानते हैं दीपक जलाने के नियम, जो न सिर्फ आपकी पूजा को प्रभावी बनाते हैं बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपके घर की ऊर्जा को भी संतुलित करते हैं। सबसे पहली बात भक्तों,
पूजा में दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इस तरह से दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा में दीपक जलाने के कुछ खास और महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। जैसे कभी भी खंडित दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूजा में अपवित्रता आ जाती है। इसी तरह पूजा के समय दो दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाएगा। तेल और घी का दीपक एक साथ भूल कर भी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है। इससे पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। दूसरी बात भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाईं ओर और तेल का दीपक हमेशा दाहिनी ओर रखें। ऐसा करने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तेल और घी दोनों दीपकों का संयोजन बहुत अशुभ होता है, लेकिन सही दिशा में उनका स्थान तय करना बहुत जरूरी है। भक्तों, तीसरी बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखने चाहिए। पश्चिम दिशा को नकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और दीपक को इस दिशा में रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ होता है। यह दिशा पूजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को फलदायी बनाती है। चौथी बात, दीपक जलाते समय हमेशा ध्यान रखें कि उसकी बत्ती का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे आपकी पूजा में बढ़ी हुई शक्ति और प्रभाव का अनुभव होगा। साथ ही भक्तों, पूजा में घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली वाली बत्ती उपयोग करें। यह परंपरा वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों में ही शुभ मानी जाती है। रुई की बत्ती से दीपक का प्रकाश साफ और स्थिर होता है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पांचवी बात, नवरात्रि में खास ध्यान रखें कि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इससे पूजा में कोई अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। नवरात्रि और विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और बत्ती का प्रकार ध्यान से सुनें ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोनों दीपकों के जलने के बीच कुछ समय का अंतराल होना चाहिए ताकि वातावरण में शुद्धता और संतुलन बना रहे। इसे ध्यान में रखते हुए दीपक का सही समय और सही तरीका अपनाएं। छठवीं बात, दीपक को उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हों, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाएं और फिर संझी आरती के समय दिया जलाएं। यह समय विशेष रूप से पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है और इस समय का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही बात, दीपक जलाने का न सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि यह वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दीपक जलाना घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर के 7 चक्रों को संतुलित करता है। यह नकारात्मकता को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। दीपक की रोशनी से न केवल घर की ऊर्जा बदलती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। इसलिए ध्यान रखें, पूजा में दीपक जलाते समय बताए गए नियमों का पालन करें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर होता रहता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार और आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आप अपने YouTube चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।
वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। आपका दिन शुभ हो। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बरसता रहे। हर हर महादेव।